Welcome my dear friends. Now in this session we are going to solve a problem over air conditioning and that problem will be your problem number 9. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे and that will be our problem number 9. Okay, so let's start with the session. So अब यहाँ से क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगेन ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है कि consider the following statement. Consider the following statement. Okay, consider the following statements regarding psychometric process. Regarding psychometric process. Regarding psychometric process, you have to consider the following statement, and your first statement is sensible heating is a process in which sensible heating is a process. Sensible heating is a process in which moisture content remain unchanged. Moisture contents remain unchanged. Okay, and our second statement is what? In the dehumidification process, in the dehumidification process, the dew point temperature remains same. The dew point temperature remain same. And next statement is your third statement is what? The process of adding moisture, the process of adding moisture at constant dry bulb temperature is known as pure humidification process. Is known as pure dehumidification process. Okay, and now the question is which of the following statement is correct. Okay, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? एंड नाउ फॉर ऑप्शन A option is 1 and B option is 1 and 3, C option is 2 and 3, and D option is what? 1 only. So that is your question. Okay na, that is your question. First of all, that is your question. And question में क्या बोल रहा है कि consider the following statement regarding psychometric process. Regarding psychometric process कुछ आप स्टेटमेंट को कंसीडर करिए. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सेंसिबल हीटिंग इज अ प्रोसेस इन विच मॉइस्चर कंटेंट्स रिमेन अनचेंज. सेंसिबल हीटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट रिमेन्स अनचेंज होता है. इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब तक आप साइकोमेट्रिक पे इस चीज को ड्रॉ नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है. ठीक है, देखो कैसे. सबसे पहले साइकोमेट्रिक स्केल पे आप इस चीज को ड्रॉ करो. ठीक है, आप इस चीज को सबसे पहले साइकोमेट्रिक स्केल पे ड्रॉ करो. ठीक है, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व. ओके, दिस इज योर सैचुरेशन कर्व एंड हियर योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%. ठीक है, ये इस तरीके से करो. एंड यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी क्या है? ओमेगा से है. एंड यहाँ पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट मीन्स स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से इंक्रीजिंग फॉर्म में है. यहाँ पे बात कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि सेंसिबल हीटिंग. तो सबसे पहले तो आप सेंसिबल हीटिंग को आप इसमें शो करो. दिस इज योर सेंसिबल हीटिंग. ठीक है ना,
This is your sensible heating, that will be your point number first and that will be your point number second. केवल हीटिंग ही हो रही है, लेटेंट हीट का कोई भी रोल नहीं आ रहा है। तो सेंसिबल हीटिंग के प्रोसेस में मॉइस्चर रिमेन्स अनचेंज्ड। यस ऑफ कोर्स मॉइस्चर आपका बिल्कुल ही कांस्टेंट होगा, बिकॉज ओमेगा का ये स्केल है और ओमेगा के स्केल पे ये देखो तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो है वही सेकंड पॉइंट के लिए है। दैट मीन्स ओमेगा 1 फॉर दिस लाइन, ओमेगा 1 इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा 2 एंड ओमेगा इज टेल मी, एंड ओमेगा क्या बताता है? ओमेगा मॉइस्चर कंटेंट को बताता है। इज ऑल राइट और नॉट? ओके, ओमेगा आपको क्या बताता है? ओमेगा आपको ये बताता है कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज कहाँ कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ओमेगा है आपका मॉइस्चर कंटेंट, ओमेगा आपका मॉइस्चर कंटेंट है। इज इट ऑल राइट? एंड फर्स्ट पॉइंट के लिए ये है ओमेगा 1 एंड सेकंड पॉइंट के लिए है आपका ओमेगा 2 और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के लिए दोनों के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट भी बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को जरा कंसीडर करते हैं कि इन द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन सेम। नो, नेवर। ये जब भी डीह्यूमिडिफिकेशन आप करोगे, यहाँ पे देखो, कभी भी आप डीह्यूमिडिफिकेशन करते हो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप आते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हो, तो ये डीह्यूमिडिफिकेशन है। मॉइस्चर कंटेनिंग डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन में है, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये डिक्रीज कर रही है। दैट विल बी योर पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड दैट विल बी योर पॉइंट नंबर सेकंड। तो अगर नीचे की तरफ आओगे तो ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग डिक्रीज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका क्या होता है? ये एंथैल्पी वाली ही लाइन पे इस सैचुरेशन कर्व पे जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं यही होता है आपका क्या? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या आपका सेम है? नहीं, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है इस पॉइंट 1 के लिए एंड पॉइंट 2 के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम है। ठीक है ना? यहाँ पे सपोज दैट 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अब अगेन, अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। इज इट राइट और रॉन्ग? दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड will be your correct option for that question, and that will be your problem number 9. And now in next session we are going to solve a basic problem over air conditioning, and that problem will be your problem number 10. okay, that means problem on air conditioning 10। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में।